तो करीब था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनकी हिदायत के तलब में, यानी काय के लिए कि ये हिदायत पर आ जाए, उसके लिए। जैसा मैंने कहा छठे खलीफा का कि नेकी की तरफ डालने के लिए मैंने झूठी हदीस घड़ी भी चलाया, इनके हिदायत के तलब में किसी चीज़ में इनके खातिर कुछ थोड़ा नर्म इख्तियार करते, कुछ थोड़ा नर्म रुख इख्तियार करते। अगर ऐसा हो जाता, थोड़ा नर्म रुख इख्तियार करते, अगर ऐसा हो जाता तो फिर हम यानी अल्लाह तुमको यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दुनिया में दुगनी सज़ा देते और मौत के बाद भी दुगनी सज़ा देते। कितनी ख़तरनाक वार्निंग आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अल्लाह की। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे मुकाबले में किसी को मददगार ना पा सकते थे। ऐसी आयत जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला वार्निंग दे रहा है, वो आयत भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख़यानत नहीं की, पेश कर दी। हमारे जैसा होता अगर, अरे नहीं भाई इसमें तो यार मेरे को वार्निंग है, गायब कर दो ये आयत, इसमें तो मेरे पर ही अटैक मार दिया अल्लाह ने। लेकिन नहीं, अल्लाह की आयत में किसी तरह की कोई ख़यानत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहीं की कि नर्म रुख इख्तियार करते, अगर ऐसा हो जाता तो दुगनी सज़ा देते। लेकिन हम नर्म रुख इख्तियार कर रहे हैं, दावत देते किस चक्कर में कि हिदायत के चक्कर में कि ये नेकी पर कायम हो जाए, इसलिए घड़ी हुई हदीसें डाला उस शख्स ने। भाई ये इस्लाम में आ जाएगा तो इसलिए ईमान भी नहीं लाया, तो चलो भाई इसको नमाज के लेके लेके चले जाए, उसमें खुश, जुमे की नमाज़ पढ़ा दे रहे, उसको रोज़े रखा दे रहे, तीन रोज़े रख लो। अरे भाई ईमान ला बाद में रोज़े रख, ईमान ला बाद में नमाज़ पढ़, ये गलत चैनल चलाने की क्या ज़रूरत। ये तो ऐसा हो जाएगा कि अगर सऊदी अरब का निज़ाम हमारे सामने पास में आ गया ऐसे लोगों के, तो फिर वो तो बोलेंगे चलो हज को भी ला ही लो, उसको ईमान नहीं लाता मत ला, चल हज कर ले भाई, हज कर ले। तो कितना भी बड़ा रहा, पूरी दुनिया का बड़ा, सारी दुनिया की हुकूमत उसके हाथ में रहे, या फिर सारी दुनिया की दौलत आ जाए उसके पास में, जान मरीख तक के चले जाए कहीं तक के भी, और वो ईमान वाला ना हो, और वो बोले हमको कि भाई हज को आने दो मेरे को बगैर ईमान के, तो क्या उसको इजाज़त मिलेगी? इजाज़त ही नहीं है, उसको नहीं मिलेगी। होऊंगा कितना ही बड़ा, नहीं मैं तो ज़बरदस्ती आऊँगा, सारी हुकूमत चल जंग के लिए तैयार हो जा, क्या करता कर ले, नो परमिशन। लेकिन नमाज के लिए बगैर ईमान चलो, और उसको समझ रहे, उसमें मटक रहे कि यही कितना अच्छा काम करा मैंने, नमाज पढ़ा दिया उसको। अरे भाई ईमान की दावत दे दे, हिदायत अल्लाह के हाथ में। कितना अच्छा काम करा मैंने, दरगाह पर लेके चले गए चद्दर चढ़ानी उसको, मैंने भी वहाँ पर सजदे करा, मैंने भी वो जानवर का खाया ज़बिया अल्लाह के नाम से करके आस्ताने पर, उसको भी खिलाया। इसलिए तो वो बोलते बेचारे कुछ गैर मुस्लिम भाई कि हम में तुम्हें क्या फ़र्क है, हम जो खड़े हैं उनकी प्रस्तिश करते, जो खड़े हैं तुम लेटे हो की करते, उनकी इबादत करते। तो कौन सी गलत बात बोला उसने? ये कोई फ़र्क नहीं हमें तुम, हम खड़ों की करते, मूर्तियों के जो तुम लेटे हुए जो चले गए दुनिया से, तुम उनकी करते प्रस्तिश। तो ऐसी शक्लें भी मिलती हैं। ये सारी चीज़ें सूरह यूनुस आयत नंबर 15, इन्होंने कहा कि इसके अलावा कोई और कुरान लाओ या इसमें कुछ तब्दीली कर दो। आप सस्लम कह दो कि ये मेरे बस की बात नहीं कि इसमें कुछ अदल बदल कर सकूँ, मैं तो चल पड़ा हूँ बस एज़ पर कुरान, इस पर चल पड़ा मैं। वो क्या कहते थे आप सल्लम से कि इसके अलावा कोई कुरान लाओ, अरे जो कुरान आता है इसके अलावा कोई दूसरा लाओ, या इसमें कुछ थोड़ी तब्दीली कर दो। आप सल्लम कह दो, आप सल्लम ने कह दिया, आयत भी लिखवा दी, जो आयत थी बिल्कुल एज इट इज़ पेश कर दी। ये मेरे बस की बात नहीं, ये मेरे बस की बात नहीं कि मैं इसमें कुछ तब्दीली कर दूँ। आप सल्लम कर सकते थे, लेकिन अल्लाह का हुक्म नहीं था कि तब्दीली करो, नहीं की। लेकिन आज ऐसी ऐसी हदीसें जो कुरान की आयत की मुखालिफ जाती, वो हदीसें हमारे अक़ीदे का जुज़ बनी हुई है। तो हो रही तब्दीली हो रही है, अक़ीदे का जुज़ बनी है, उस पर अमल पैरा है, हम हमारे ईमान बना के रखे हमने, उस पर अमल कर रहे हैं, उस पर ये है तब्दीली। जबकि सूरह अल-हक़्क़ा आयत नंबर 43 से 46, 43 से 46 आपने पढ़ लेना, कर लेना इसका भी मुताला। जो आयत के मैं रेफरेंसेस दे रहा हूँ दरस कुरान के बाद में, आप पढ़ लिया करें उसको ज़रा, क्या फरमाया अल्लाह ने इसमें। अगर ये हम पर कोई एक भी बनावटी बात कह देते तो हम इनका दाना हाथ पकड़ लेते और गर्दन की रग काट देते। किसके लिए? आप सल्लम के लिए
क्या कह रहा है अल्लाह ताला, कितनी खतरनाक वार्निंग। अगर ये हम पर कोई एक भी बनावटी बात कह देते, यानी आप सल्लम एक भी बनावटी बात कह देते ना, तो हम इनका दाना हाथ पकड़ लेते और गर्दन की रग काट देते। दाना हाथ पकड़ लेता था अल्लाह, गर्दन की रग काट देता था। इस तरह से सूरह हक्का में अल-हक्का में अल्लाह ने फरमा दिया। लेकिन कितनी बनावटी हदीस ऐसी खड़ी हुई हदीस जो कुरान से टकराती है और हमारे अकीदे का जूझ है, कुरान की आयत से सीधी टकराती, उस पर दुरुस्त मौजूद है मेरे बाकायदा, कि जिसको शैतान इब्लिस तस्लीम करता कि क़यामत तक की मोहलत दे, मुझे अल्लाह इंसानों को बहकाने की, अल्लाह ने मोहलत दी उसको क़यामत तक के बहकाने की। और आयतें मौजूद है 3-4 जगह कि जब दोबारा उठाया जाएगा तुमको, क़यामत के दिन दोबारा उठाया जाएगा, जब जिस्म और रूह के जोड़ मिला दिए जाएंगे। सूरह तकवीर में मौजूद है और दूसरी जगह पर मौजूद है। लेकिन जब दफन करते 40 कदम गए नहीं तो जिस्म और रूह के जोड़ मिल जाते, जहाँ पर कुरान में कई ठिकाना नहीं है वो चीज़ का। और फिर सवालात होते वहाँ पर, कोई जमात बोलती 3 सवालात और कोई जमात बोलती कि नहीं 4 सवालात होती है, उसमें मुत्तफिक है। अरे भाई जोड़ ही नहीं मिलते, क़यामत के दिन मिलेंगे। शैतान ने तस्लीम किया, कुरान से टकराने वाली हदीस मौजूद है बाकायदा, उस पर हमारा अकीदा बना हुआ है। अरे वो तो रूह जमा होगी, इसकी नेक था तो इल्लिन में चले गई रूह, अब बद था तो ज़मीन के तहे में सिज्जिन में चले गई। कब मिलेंगी? रोज़े क़यामत। शैतान इब्लीस ने तस्लीम करा, लेकिन हमको ऐसा बहकाया, कुरान से टकराने वाले मिक्सिंग वाले आइटम, जिसके लिए आप सबको अल्लाह ने वार्निंग दिया था। आप सब ने कुछ सारी मुसीबतें बर्दाश्त की, किसी तरह का कोई कंप्रोमाइज़ नहीं किया लोगों के साथ में, न किसी लालच में आए, न किसी से डरा, न खौफ खाया। लेकिन ना हमको किसी का खौफ है, न डर है, न लालच है, लेकिन ऐसे गाफिल है हम कि बस मानते चले जा रहे हैं। किस लिए? बुज़ुर्गों से आ रहा है, वो बड़े जय्यद आलिम है, बुज़ुर्गों से चला आ रहा है कि सोना है 7 पीढ़ी का। अब वो सुनार के पास में गया, उसने बोला कि सोना नहीं दूसरी धात है, तो वहाँ कैसा यकीन करता? अरे नहीं भाई, सोना नहीं है दूसरी धात है बाबा, मैं करोड़पति था, हज़ारपति रह गया मैं, वहाँ मानता, कुरान के मामले में नहीं मानता। अरे नहीं मानेंगे, बुज़ुर्गों की बात नहीं मानेंगे, कड़ी सी कड़ी कुरान से टकराएंगे। क्यों हमारा रद्द अमल ये नहीं होता? नहीं भाई, इस पर बड़े जय्यद आलिम। अरे भाई, इल्म हक भी मौजूद है, उनमें सू भी मौजूद है, कुरान की वो आयत भी मौजूद है बाकायदा कि रहमान के बंदों की सिफत, गालिबन आयत नंबर 73 है वो, सूरह अल फुरकान में आयत नंबर 73, कि रहमान के बंदों की सिफत बनाया अल्लाह ताला ने कि ये सिफत है कि हमारी आयतों में अंधे बहरे होकर नहीं घुसते। आयतों के मामले में अल्लाह ने बताया रहमान के बंदों की सिफत कि किसी ने, मैंने जो आयत बता दी आपको पेश करा, तो अंधे बहरे नहीं होकर नहीं घुसते, उस पर गौर तदब्बुर करते। आपका काम है कि उस पर गौर तदब्बुर करे आप, मैं पेश करूँ या कोई बड़ा जय्यद आलिम पेश करे। ये रहमान के बंदों की सिफत है कि आयतों पर भी गौर तदब्बुर करते, उस पर अंधे बहरों के नहीं घुसते। आयतों के मामले में अल्लाह ने बताया, क्यों कि कुरान में मौजूद है आयतों के मामले में कि तकज़ीब कर देंगे, आयतों की तहरीफ कर देंगे। तकज़ीब यानी झुटलाना, वो समझ में आता है कि भाई झुटलाएगा, एक मानेगा नहीं, उसके सामने दूसरी हदीस पेश कर देगा। ये तकज़ीब, आयत को झुटलाया, दूसरी हदीस लाया उससे टकराने वाली। और तहरीफ यानी उसमें चेंज कर देगा। तो चेंज मतलब अरबी मदन में थोड़ी चेंज करता, वो जो ब्रैकेट मारते, ब्रैकेट में कुरान में अल्लाह ने 2 तलाक बताया, तीसरी तलाक ब्रैकेट में मार के हदीस में एक चीज़ छोड़ के गए आप सल्लम कुरान, लेकिन ब्रैकेट में आता और हदीस। अरबी मतन में तो हदीस है ही नहीं, वहाँ अरबी मतन में तरीक़ है, कोई हदीस तो लिखा के गए नहीं, छोड़ के नहीं गए। कुरान यानी लिखा हुआ अहकामात वो छोड़े, और कोई दूसरा लिखा हो तो उसके अलावा, तो आपसे समझ कुरान के अलावा कोई किताब ही नहीं लिखा है मेरे भाई, लेकिन आता हदीस छोड़ के गए। तो कहाँ लिखा के गए हदीस? हदीस यानी बात, तरीके छोड़ के गए, जो तरीके थे प्रैक्टिकल, आपसे समझ जो प्रैक्टिकल किए वो प्रैक्टिकल वो बाद में लिखे गए आपसे समझ के 60 साल बाद, 200-250 साल बाद, जैसा भी आता तारीख में। तो वो चीज़ के बनावटी बात कुरान की आयत के मामले में ऐसा चौकन्ना अल्लाह ने बताया रहमान के बंदों की सिफत, क्योंकि हदीस के मामले में उस गौर तदब्बुर नहीं करेंगे हम हदीस पर। कुरान के मामले में अल्लाह ताला ये कह रहा है कि चौकन्ना रहना, बिल्कुल अंधे बहरे होकर नहीं घुसना आयतों पर, क्योंकि आयत गलत नहीं हो सकती, लेकिन कोई गलत अंदाज से पेश कर सकता है। तो फिर हदीस के मामले में तो बहुत ज़्यादा रहेगा मामला कि वो तो इंसानों की बनाई हुई है।
तो फिर जांचने वाला अल्लाह क्या है? आयत पर गौर तदब्बुर करेंगे चौकन्ना होके, और ये जांचने वाला अल्लाह कुरान है। इससे हम हदीस को कंपेयर करेंगे। जो हदीस कुरान की तर्जुमानी करेंगी गले लगाएंगे, और जो कुरान की आयत से टकराएंगी उसको रिजेक्ट करेंगे, नहीं आएंगे झांसे में। एक आम ईमान वाले ने ये समझ लेना चाहिए, क्योंकि भाई मौजूदा हालत में तो ये है मामला, हर डाल पे उल्लू बैठा है। ऐसी ऐसी डालें मौजूद है खुशनुमा, ये उल्लू बैठे हुए उस पर। कुरान की आयत है, शैतान ने इनके अमल इनकी नज़र में खुशनुमा बना दिया, अमल गलत, और ये समझते कि बस हम बिल्कुल सही पर है, तुर्रा देखना पड़ता। अब कुरान की आयत पेश करे, अरे नहीं भाई, तुमको 14 उलूम है क्या, तुमको 16 उलूम है क्या, मदरसे से फारिग होना, वही कुरान की बात पेश कर सकता। ये सारी चीज़ें, जबकि कुरान समझने के लिए आसान, नसीहत के लिए आसान कर दिया अल्लाह ताला ने। आयत मौजूद है मेरे भाई। नज़र अहमद साहब ने लफ्ज़ी तर्जुमे में लिख दिए, तीनों जमातें मुत्तफिक है। चंद पारे भी अगर पढ़ लेगा कोई, चंद सूरे पारे भी पढ़ ले, तो पूरे कुरान को बासानी समझ सकता। समझ लिया तो फिर लोगों के सामने पेश करना शुरू कर दिया। किधर आ गए 14-16 उलूम, किधर आ गया मदरसे से फारिग होना। और इसमें 3-4 जमातें, अहले हदीस, अहले सुन्नत, बरेलवी और देवबंदी, सब मुत्तफिक है उसमें। देख लेना उनका पहले पेज पर। मैंने तो वही लफ्ज़ी तर्जुमा पढ़ा तो बिल्कुल ताज्जुब हुई, बहुत बार पढ़ा। फिर मैंने बेड़ा उठाया, कह रहे नहीं, कोई मदरसे से फारिग होना ज़रूरी नहीं, चलो पेश करो। कोई ज़रूरी नहीं कि बिल्कुल अरबी पूरी आ जाना, हमको बातचीत आ जाना, अरबी आ जाना, ये आ जाना। अरे आयत की स्पिरिट मालूम हो जाना हमको कि वो आयत में है क्या, पेश करो लोगों के सामने। जो दावा करते ना आलिम कि हमारी अरबी बहुत अच्छी है, उनसे कोई अगर अरबी में बात करे ना, तो वो बात भी नहीं कर सकते बराबर, इतनी अच्छी अरबी नहीं है उनकी, चंद ही लोगों की है। ये सारी चीज़ें हमको समझना पड़ेगा। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुरान को पढ़ने, समझने और एक एक आयत पर गौर व तदब्बुर करने और उस पर अमल करने और मौत तक उस पर जमे रहने की मेरा मालिक तौफीक दे। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।